दोस्तों आज लेजीनेस को, आलस को डिस्कस करते हैं और एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि आलस की फीलिंग से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे एनर्जेटिक बने, एक्टिव बने। दोस्तों 4 एग्जांपल शेयर करूंगा। एक इंसान को डॉक्टर ने कहा है कि भैया तुम वॉकिंग करो, वेट बढ़ रहा है, डायबिटीज हो गई, वॉकिंग करो, सेहत सही रहेगी, रोज वॉकिंग करो। उस इंसान का वेट ज़्यादा है, वॉकिंग करने में परेशानी हो रही है, कोई इमीडिएट बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, तो क्या वो खुशी से वॉकिंग कर पाएगा? कितनी एनर्जी से वो वॉकिंग कर पाएगा? दूसरा केस, किसी इंसान को 5 किलोमीटर वॉक करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता है, सिर्फ उसको हाय कहने जाना होता है, 5 किलोमीटर वॉकिंग करके जाना होता है। क्या वो दुख मानेगा, लोड लेगा, या खुशी से एनर्जी के साथ जाएगा? एक इंसान को रोज 5 किलोमीटर चल के जाना होता है, फार्मर है, फल सब्जियां उगाता है, थोड़ी बहुत उगाता है, उनको बेचने जाना होता है, हर रोज तो नहीं, कुछ दिनों के बाद जाना होता है। उसी से उसके घर का गुजारा चलता है, घर की रोटी चलती है। तो क्या वो खुशी से जाएगा क्योंकि घर की रोटी चल रही है, या रोते हुए जाएगा, या अवॉइड करेगा? एक टीनेजर को रोज सुबह 5 किलोमीटर जाना पड़ता है घर के लिए दूध लेने, भैंस का ताजा दूध लेने के लिए 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है रोज सुबह। क्या उसे आलस नहीं आएगा? क्या वो खुशी से दूध लेने जाएगा? दोस्तों ये 4 केसेस, आप इनको इवैल्यूएट करो कि कौन खुशी से जाएगा, कौन दुख से जाएगा। जिस इंसान का वजन ज्यादा है, उसको डायबिटीज है, कमजोरी है, वो परेशानी में वॉकिंग करेगा। जिस इंसान को दूध लेने जाना है घर वालों के लिए, कोई मोटिवेशन नहीं है, वो भी परेशानी में वॉक करेगा। जिसको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, वो दौड़ते हुए जाएगा। जिसको अपने घर की रोटी चलानी है, घर की रोटी खर्चे उस 5 किलोमीटर चलने से भुगतेंगे, वो खुशी से जाएगा, मोटिवेशन से जाएगा, क्योंकि कमाई आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों इसलिए हुआ कि जिसको इमीडिएट बेनिफिट अपने टास्क का, अपनी एक्टिविटी का, अपनी मेहनत का नहीं मिला, वो मोटिवेटेड नहीं है। महीनों सालों वॉकिंग करके सेहत सही होगी तो मोटिवेशन कम है। घर वालों के लिए दूध लेके आ रहा है, क्या मोटिवेशन है? कुछ भी नहीं। जिसको मोटिवेशन तुरंत मिल गया, गर्लफ्रेंड से मिलने को मिल रहा है, कमाई आ रही है, वो खुशी से वो काम कर रहा है। और दोस्तों दूसरा कारण है क्वांटिफेबल रिजल्ट्स। जिन रिजल्ट्स को हम एस्टिमेट कर पाए, 5 किलोमीटर चलने से एक इंसान की इनकम आ रही है, तो वो एस्टिमेट कर सकता है कि मेरा इतना फायदा होगा। 5 किलोमीटर चलने से अपनी गर्लफ्रेंड को मिल पा रहा है, वो सुकून, वो खुशी मिल रही है, तो उसको पता है मेरा ये फायदा होना है। तो किसी भी काम को, मेहनत वाले काम को करने के लिए 2 मोटिवेशन जरूरी है। एक तो इंस्टेंट रिजल्ट्स, जितने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज क्वांटिफेबल रिजल्ट्स, विजिबल रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स दिख रहे हैं, कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अब मैं आपको इन्हीं केस का एक सोल्यूशन निकाल के बताता हूं, सोचने का एक तरीका बताता हूं, जिससे जो लोग डिमोटिवेटेड थे, जिसका वेट ज्यादा था, डायबिटीज थी, वॉकिंग नहीं कर पा रहा था, या जिसको घर वालों के लिए दूध लाना था, उन लोगों को मोटिवेटेड रहने के लिए, खुशी से वो काम करने के लिए, खुशी से मेहनत करने के लिए कैसे सोचना है। जिस इंसान को डायबिटीज है, वेट ज्यादा है, उसने अपने 1 महीने का टारगेट बनाया कि मुझे हर रोज 5 किलोमीटर चलना है, यानी कि 150 किलोमीटर कवर करना है। 150 किलोमीटर चलने के बाद मेरा 5 किलो तक वजन कम हो जाएगा, 4 किलो तक कम हो जाएगा। एक एस्टिमेशन लेके चलना है, अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करना है, लिख के रखना है कि हाँ ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है, मुझे इतना कम करना है, और इतनी मेहनत करके इतने किलोमीटर चल के मैं इतना कम कर लूंगा। उसके अलावा उसको अपने रूम में एक वेइंग मशीन ला के रखनी पड़ेगी, ताकि वो हर दूसरे तीसरे दिन चेक कर ले कि कुछ फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर थोड़ा सा भी फर्क आएगा तो एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैंने मेहनत की है, रिजल्ट आया है। उसने इस लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले, इनविजिबल बेनिफिट्स वाले, जो दिखेंगे नहीं बेनिफिट्स, उनको एक तो क्वांटिफाई करा, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में, छोटे छोटे गोल्स में बांट दिया, तो वो काम करने में अब उस इंसान को आसानी होगी, मोटिवेशन आ जाएगा। अब जो बच्चा दूध लेके आ रहा है रोज, उसको क्या करना चाहिए? उसको हर दिन की एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने कामों की। मैंने ये काम करने हैं। सबसे पहला काम है घर वालों के लिए दूध लाना, उस काम को एक इंपॉर्टेंस देनी है। इसके बिना मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा, इसके बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होगा।
ये एक जरूरी टास्क है, मैंने करना है। जब भी वो दूध लेके आया है उसको उस लिस्ट में उसको टिक मार्क करना है और महसूस करना है कि मैंने ये जरूरी काम खत्म कर दिया, अब मेरे दिन में कम काम बचे हैं। अगली चीज उसको ये सोचनी है कि ये दूध आ रहा है तो मैं बढ़िया चाय पी पा रहा हूं, बढ़िया दूध पी पा रहा हूं, दही खा पा रहा हूं। इस चीज को रियलाइज करना है। जब भी वो दूध पिए, चाय पिए, दही खाए, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करे, उसको एहसास होना चाहिए कि मैं मेहनत करके इसको लेके आया हूं। ये दो चीजें करने से उसको भी मोटिवेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन को, लेजीनेस को, आलस को बीट करने के लिए आपने अपने बड़े गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेना है, ताकि आपको यह ना दिखे कि पूरा पहाड़ क्रॉस करना है, आपको यह दिखे कि 100 कदम चलने हैं, उसके बाद मेरा रास्ता कवर हो जाएगा, मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ रास्ता मेरा पार हो गया। और दूसरी चीज दोस्तों, जितने भी आपके टास्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट या प्लेजर नहीं दे रहे, उनकी एक लिस्ट बनाओ। एक्सेप्ट करो कि आपने वो करने ही करने हैं, उनसे पार पाना है, उनको खत्म करके आगे बढ़ना है। उनको खत्म करने के बाद ही आपका दिन खत्म होगा। चेकलिस्ट बना के चलो, टिक करते चलो, अपने आप मोटिवेशन आएगा। आज के लिए 2 टिप्स दे रहा हूं, इनका ध्यान रखना, अपनी लाइफ में इनको फॉलो करना, यूज करना, आपके काम आएंगे। ऑल द बेस्ट।